नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी RRC ग्रुप डी का 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन देकर के आ चुके हैं। ताकि हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा रहा आज का इन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। क्या कहना चाहती हैं आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत जो पढ़ के आए उनके लिए बहुत सही था। अच्छा। मॉडरेट लेवल का था और आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। टाइम एंड वर्क से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स इसी 2022 का था और बाकी अच्छा था और मॉडरेट लेवल का था और बहुत सही था। अच्छा से आराम से 80+ आ सकता था। तो आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, आर्टिकल मैडम याद है? अभी थोड़ा कुछ क्वेश्चन बताइए आज का। क्वेश्चंस पजल बेस्ड थे, 3-4 क्वेश्चंस। मतलब लीनियर लाइन में बैठे हुए थे। फिर एक आया था ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था मैथ्स में। क्या था क्वेश्चन बताइए? ट्रिग्नोमेट्री से था 2 + 1 by sin A by 1 + cos A प्लस ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, लंबे था क्वेश्चन। हाँ। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके था x² - 5x + 14 और उसका निकालना था, a और b का समीकरण निकालना था, a³ b² + b² a² b³। ये निकालना था। और मैथ्स में गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल था, उसका डायमीटर दिया हुआ था। हाँ। थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। यहाँ हाँ, डायमीटर दिया था, उसका निकालना था टोटल सरफेस एरिया। फिर एक घनाभ का क्वेश्चन था, उसमें लंबाई 12 मीटर दी हुई थी, उसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई वहाँ ऊंचाई कुछ 50 सेंटीमीटर थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए वो दिया था घनाभ का। फिर ये दिया था रीजनिंग में, आपको दिया था ऑड वन आउट। 2 से 3 क्वेश्चन ऑड वन आउट के थे। रीजनिंग में पजल्स थे 4-5, एक क्वेश्चन के डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड थे। फिर आपका 14 फरवरी 2022 को कुछ आया था, करंट अफेयर से आया था, 14 फरवरी से रिलेटेड कुछ ऐसे आया था। और आया था आपका 2021 का भी करंट अफेयर आया था। 2021 का भी करंट अफेयर था। हाँ, और आया था कि आपका वो बच्चों को जो शोषण काम कराया जाता है तो उसकी एज क्या है। अच्छा। धारा कोई भी फैक्ट्री में काम करने के लिए एज क्या, कम से कम एज क्या हो। अच्छा। हाँ, ठीक है। और थोड़ा सा बात करेंगे जीके का। जीके में 2 पोर्शन होता है, एक स्टैटिक और एक करंट। तो सिलेबस में 20 नंबर का वेटेज दिया गया है। तो स्टैटिक और करंट मिला करके टोटल कितना क्वेश्चन देखने को मिला? लगभग मोटा मोटी 20 क्वेश्चन लगभग थे। 20 क्वेश्चन था। और स्टैटिक से 2-3 क्वेश्चन थे और बाकी सारे करंट अफेयर्स थे। ठीक है। करंट का वेटेज कितना था? लगभग करंट 4 to 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। करंट का कितना क्वेश्चन था? करंट से लगभग इतना ही था। और 2022 के मतलब कि मार्च और जुलाई का भी, मतलब जुलाई का नहीं था लेकिन मार्च तक ज़्यादा 2022 के थे। अच्छा। हाँ, ठीक है। 2022 का था, फरवरी, मार्च और आई थिंक जुलाई का एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ था, पुरस्कार से आया हुआ था क्वेश्चन, एक याद नहीं आ रहा मुझे नाम, पर पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया था। और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि बैंक में मतलब कब वो लोग का विलय हुआ था और एक मतलब अच्छा से याद नहीं आ रहा, बट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, स्टैटिक में अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न? मेरे सेट में तो नहीं था, बाकी और दूसरे सेट में हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO। क्या था इसरो वाला क्वेश्चन? इसरो था कि वही जो 14 फरवरी 2022 को इसरो जो लॉन्च हुआ था, कौन सा लॉन्च हुआ था, नाम क्या था? ये सेलवन कुछ ऐसे करके उसका नाम था। आर्ट एंड कल्चर, लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। शास्त्रीय वाला में एक आया था कि शास्त्रीय भाषा में उसको गलत चुनना था कि कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं हो सकता है। अच्छा। 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए या 20 लाख लोगों को जानना चाहिए। और था उसका ऑप्शन में थे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, शास्त्रीय भाषा होने के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, वो एक क्वेश्चन था उसमें। इकोनॉमिक्स से 3-4 क्वेश्चन थे। क्या था बताइए? इकोनॉमिक्स से थे कि आपका आय में वृद्धि या कुछ ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में, ढंग से याद नहीं, वर्ड बहुत लंबा हिंदी वर्ड था ना। CI से था। क्या था क्वेश्चन बताइए? CI से क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट उसमें कुछ दिया हुआ था, मतलब टोटल मतलब उसका मतलब इन्वेस्टमेंट करता है अपनी पुत्री के लिए और वो 18 साल की एज में जाके वो कितना मैच्योरिटी देगा। हाँ, तो उसी में तो CI बोले ना।
कंपाउंड इंटरेस्ट वो आया था। 2 ठीक साल है। बाद कितना पैसा होता है वो आया था मैथ्स। 18 साल की एज में उसकी पुत्री का मतलब वो मैच्योरिटी होके कितना अमाउंट देगा वो आया था ऐसा कुछ। जीके में बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड राइटर हाँ, अपॉइंटमेंट का कोई क्वेश्चन? अपॉइंटमेंट भी नहीं था। स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन था पुरस्कार से, स्पोर्ट्स का कोई इनाम अवार्ड मिला था। क्या था क्वेश्चन, क्या था? क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, अच्छा, मैंने कोई- अटेम्प्ट नहीं किया था तो इसलिए मुझे याद नहीं है। संविधान का कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा आगे मैंने दीजिए। वही बताया ना आपको कि एक आया था अनुच्छेद दिया था, अनुच्छेद 24 में जो दिया रहता है, बस वही एक क्वेश्चन था। और बस एक 2 था- मिनट लास्ट, हाँ। और एक क्वेश्चन था संविधान से, क्या क्वेश्चन था? अच्छा कोई बात नहीं, याद आ जाएगा थोड़ी देर में नहीं आ रहा, आपको। थोड़ी देर में। अभी याद नहीं आ पाया। पहाड़ और नदियों से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी? हाँ, एक आया था, वो नदी जो निकलती है थोड़ा सा आगे आइए ना। हाँ, मध्य प्रदेश से होती हुई कौन सी नदी एक निकलती है? उसका मध्य नाम प्रदेश क्या से है? होते हुए कौन सी नदी निकलती है? हाँ, मध्य भारत से होते हुए मध्य प्रदेश को कौन भारत, वो कौन सी नदी, कुछ ऐसा था। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन? नहीं, कंप्यूटर से। फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? नहीं, फुल फॉर्म भी नहीं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यसभा का महासचिव कौन नियुक्त करता है? राज्यसभा का महासचिव कौन नियुक्त करता है? वो क्वेश्चन था। पड़ोसी देश से कोई क्वेश्चन? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, नहीं, पड़ोसी देश नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ? नहीं, वो नहीं था। एक क्वेश्चन था आपका कि 1952 में आपका 1932 में कौन सा 1932 में नहीं 1932 में कौन सा ये बैंक का 1932 में कौन सा बैंक का कुछ ऐसे related राष्ट्रीयकरण, था? नेशनलाइजेशन? हाँ, ऐसा ही कुछ था। नेशनलाइजेशन नहीं था, लेकिन 1932 से रिलेटेड है इसमें क्वेश्चन। ठीक है। 1952 वाला क्वेश्चन क्या था? 1992 में कौन सा मतलब क्या था, एक्सचेंज को हाँ। लागू किया गया था, एक्सचेंज सिस्टम। उसमें ऑप्शन था सिडबी और नाबार्ड, हाँ। इफिकी और आईएफ और सीएम से कुछ ऐसे करके था उसका। ठीक है। और उसके बाद जनरल साइंस पे थोड़ा सा आएंगे। हाँ, इसमें साइंस में क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ, जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसमें न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, 2 पूछा गया था आपका वो निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालना था, रेजिस्टेंस। एक में दिया हुआ था 6 और 12 प्रतिरोध था, उसमें 3 वोल्ट था, हाँ। उसका आपको प्रतिरोध निकालना है। सेकंड में था, दोनों समांतर श्रेणी में थे हाँ। और हाँ सीरीज में थे। और एक क्वेश्चन था 10 ओम और 30 ओम 2 समांतर श्रेणी में किया हुआ है हाँ। और उसमें 6 वोल्ट का तार लगा हुआ है, तो उसका प्रतिवोल्ट कितना होगा, हाँ, हाँ। वो 2 क्वेश्चन था। हाँ। एक क्वेश्चन आया था आपका डायोप्टर से कि 8 सेंटीमीटर कितना था, हाँ 8 डायोप्टर था, 4 लेंथ का कुछ ऐसे निकालना था उसको कि कितने सेंटीमीटर की दूरी तक वो देखेगा और कौन सा लेंस वो यूज़ करेगा। हाँ। फिर था थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। फिर आप क्वेश्चन आया था फिजिक्स से आपको, इससे आया अच्छा, ऑटो वाला को भगाओ तो, ऑटो वाला सबको। फिजिक्स का क्वेश्चन। फिर और ये आया था आपका लेंस क्या आया था मिरर में कि अच्छा। अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे सूर्य के प्रकाश में कोई रखा गया हाँ। कनकेव लेंस में, हाँ। कनकेव मिरर में सॉरी, तो उसकी छवि थोड़ा सा आगे आ जाइए ना आप लोग तीनों। हाँ, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अच्छा। 2 क्वेश्चन उससे थे कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, अच्छा। उल्टा सीधा या फिर कहाँ बनेगी। हाँ। और 2 क्वेश्चन उसमें थे फिजिक्स में। कितना अटेम्प्ट किया आप? 77 77। अपना अटेम्प्ट 73 73। आपका अटेम्प्ट 80 लगभग 80। कितने सही हो जाएंगे? अप्रॉक्स 68। 68। मैंने 100% एक्यूरेसी मारा। 100% एक्यूरेसी। मेरा भी 40 मतलब 60% मेरा भी सही होगा। ठीक है। बताइए आपके लैब में अटेंडेंस कितना था? अटेंडेंस 50%। आपका? हाँ 50 के 50%। आपका? मेरे लैब में उतना नहीं था, मेरे लैब में 30% था, बहुत ज़्यादा एब्सेंट थे। बहुत ज़्यादा एब्सेंट हाँ, है। बहुत ज़्यादा। कौन सा जोन से फॉर्म भरी हैं आप? ईस्टर्न। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। आपका? मेरा रांची। रांची। आपका? मैं भी रांची से। आपका रांची। अच्छा, आप ये बताइए कि आज जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, इसके सिलेबस में वेटेज है 25 नंबर का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके लगभग 25 क्वेश्चन थे। होगा। कितने क्वेश्चन थे तीनों मिला के? 20 होंगे, 20 तो होंगे। 20। हाँ। कितना क्वेश्चन था तीनों मिला के? ऐसे काउंट तो नहीं किए, लगभग approximately? हाँ 20 होंगे। 20 क्वेश्चन थे। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स से आ रहा है, केमिस्ट्री से कम आया है, बायो से भी कम आया है, फिजिक्स से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ फिजिक्स 7 से 8 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में आया था 3 क्वेश्चन आया था। हाँ। एक आया था आपका इसका दिया हुआ था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ था। हाँ। वो आपको बताना था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में हो रहा है। हाँ, हाँ। एक वो दिया था और एक दे रखा था आपको मैडम, हाइड्रोजन 2 और मिनट, क्लोरीन हाँ। के साथ अगर मिक्स करते हैं हाँ। तो वो क्या बनाता है, क्या ठीक है। बनाता वो दिया था। वो हाँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही 3 क्वेश्चन था केमिकल से ही। और एक था आपका एक क्वेश्चन आया था वायलेट ग्रीन और क्या कलर था, येलो। इसको आवर्तनांक में मतलब सजाना था बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा किसका यह है कलर का वायलेट, वो था एक। और पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या था पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन में आया था कि मतलब ग्रुप में ये कौन कौन सा मतलब आता है, जो क्या बोलते हैं उसको, ये
ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है बट आया था periodic अच्छा, अच्छा। table। हाँ। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आ रहे कौन से ग्रुप से शायद रिलेट करता है या कोई भाग से रिलेट करता है, उससे कोई क्वेश्चन था पीरियोडिक हैं। टेबल हाँ, से। ये मटर से रिलेटेड हो। हाँ, मटर का दिया हुआ था, 3-4 उसका ऑप्शन दिए रखे थे कि मटर में उसका जो खोज किया था ना कि मतलब छोटे और लंबे, झुर्रीदार या सफ़ेद, बैगनी और उसका, तो उसमें कौन सा है जो उसको प्रभावित नहीं करता है। अच्छा अच्छा। उसके ऑप्शंस थे कुछ कि गोल होता है, दो लंबे मिनट। होते हैं या फिर सफ़ेद होते हैं या बैगनी होते हैं, झुर्रीदार होते हैं, कौन से उसको गया। प्रभावित नहीं करता, वो क्वेश्चन था। फिजिक्स में ऐसा यूनिट का कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा ही नहीं। डिस्कवरी से कोई क्वेश्चन? डिस्कवरी नहीं। डिस्कवरी से। केमिस्ट्री में थोड़ा सा बात करते हैं, पीएच वगैरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? पीएच मान का आया था एक क्वेश्चन। क्या था? एसिड बेस और सॉल्ट में 2 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब ऑप्शन में दिया था 1 और 2 हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। एक था ऑप्शन 1 था मेरे पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला के हाँ। पीएच मान 7 होता है। हाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला के पीएच मान 7 होता है। दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है या दोनों गलत है या दोनों सही है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। ठीक है। और बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन? ह्यूमन बॉडी से Human- आया था आपका छोटी आंत में। हाँ। छोटी आंत में कैसे वो पाचन जो करती है, अवशोषण होती है, तो वो किस प्रकार किससे ज़्यादा मतलब प्रभावित करते हैं कि आंत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हाँ। आंत में नालियाँ नालियाँ पतली पतली होती है, वो और बहुत सारी विलाई से होती है। related, वही बिल्ली छोटी आंत वाली, वो उससे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो कौन सा ज़्यादा है, उससे रिलेटेड कौन सा ज़्यादा खाना पचाने में मतलब मदद करता है, अवशोषण करने में मदद करता है, छोटी आंत से क्वेश्चन था। अच्छा। क्या बोलते हैं किसका कार्य? जो छोटी आंत में जो विलाई होती है, जो उंगली नुमा जिसका संरचना होता है, उसका क्या कार्य होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वैसा वैसा आया था क्वेश्चन ऐसे related। ह्यूमन डिजीज से कोई क्वेश्चन? इंसान में जो बीमारियां होती हैं। हाँ, आया था। व्हाट इज व्हिच डिजीज इज नॉन सेक्सुअलिटी। अच्छा अच्छा। वो उसमें ऑप्शन था हेपेटाइटिस, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और एक ऑप्शन था कुछ रिप्रोडक्शन सिस्टम से कोई क्वेश्चन? नहीं, रिप्रोडक्शन सिस्टम। एनिमल्स वगैरह से, जानवरों से संबंधित कोई प्रश्न? प्लांट्स वगैरह? नहीं, प्लांट से वही एक मटर वाला। मटर वाला? मटर का जैसे जब मैंडेलिफ में जब वो उसका किया था वही ना, दिया था उसका। कैसा कैसा कलर का मैंडेलिफ कैसा क्या reaction बताया था मटर के बारे में ना, उसको वो दिया था ना वो क्वेश्चन उसी के बारे में। मेंडेलीव ने मटर के बारे में क्या बताया था? हाँ, वो कौन सा सही है, कौन सा प्रभावित करता है, कौन सा अपोजिट दिया था, कौन सा प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, उसका अच्छा। बताया हुआ बात लिखा हुआ था, कौन सा प्रभावित नहीं करता है वो दिया हुआ था। तो ये आपका आज का फर्स्ट अटेम्प्ट है रेलवे एग्जाम? हाँ, ये एनटीपीसी मैंने दिया है पहले। कहाँ तक पहुँच पाई उसमें? एनटीपीसी में फर्स्ट स्टेज ही हुआ था, सेकंड नहीं हो पाया था। कितना नंबर से रह गई थी? एनटीपीसी मेरा 65 नंबर आया था। बोर्ड? मुंबई बोर्ड। मुंबई बोर्ड। बहुत high। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, मेरा सेकंड है। इससे मैं भी पहले कौन सा एग्जाम NTPC एनटीपीसी में भी दे चुकी हूँ। कहाँ तक हुआ था एनटीपीसी में? मेरा भी फर्स्ट स्टेज गया था, उसमें मेरा फर्स्ट आ गया जी ना? हाँ मेरा भी हाँ, बस लास्ट ही है। हाँ। मेरा भी 50 मार्क्स आया था उसमें वो, और मेरा जोन मेरे को याद नहीं है बट मेरा मार्क्स CBT 1 क्लियर नहीं हो पाया? CBT 1 क्लियर नहीं हुआ। आप लोग दोनों की मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को रिमेंबर्ड है। इतने क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं होते हैं। मुझे लगभग क्वेश्चन याद हो गए क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिए थे, दोबारा मैंने क्वेश्चन रीड भी किया है। अच्छा। क्योंकि मेरा मैथ्स, मैं बैंकिंग का एक्चुअली तैयारी करती हूँ। अच्छा। तो रीजनिंग में जो भी मतलब पजल आए थे, 5 से 6 पजल आए थे। क्योंकि 8-9 व्यक्ति बैठे हुए उसको सजाओ, 9 व्यक्ति लीनियर में बैठे हुए उसको सजाओ, तो वो मेरा एक अटेम्प्ट बन रहा था। सब लड़की लोग बोल रही थी कि वो मेरा टाइम लग रहा है, टाइम टिकन था, बट वो क्वेश्चन ईजी थे। बहुत ईजी थे। एक एक क्वेश्चन के लिए मतलब 1 सेकंड 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन नहीं था। बैंक वाले के लिए रीजनिंग ईजी है, बहुत रीजनिंग ईजी। में डायरेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा है? तो नहीं, डायरेक्शन बताया था ना कि उत्तर की ओर बैठा हुआ है और फिर गोल सर्कल करके बैठा हुआ है। रीजनिंग में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अच्छा। उसमें 1 to 8 करके डिजिट दिया हुआ था, 1 से 8 करके बैठे हुए हैं, बस उसी को सजाना था। सब अंदर की ओर बैठे हुए देखे हुए। और वर्ड रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे ABC वो था ना वो 20 4-4 बढ़ रहा था और 4-2 का स्क्वायर, 4-9-3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे करके आगे बढ़ रहा था। अच्छा, अच्छा। वो सीरीज था उसमें रीजनिंग में। रीजनिंग में फिर और क्वेश्चंस थे, पहला वाला दूसरे के साथ रिलेट कर बस रहा है, last, दूसरा वाला last, तीसरे के साथ रिलेट कर रहा है, तो फोर्थ वाला 6 के साथ 5th कौन सा रिलेट करेगा, 2 क्वेश्चन वो थे। रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मतलब बैंक क्या बोले? मतलब नहीं, कुछ नहीं, एवरेज क्वेश्चन तो हम लोग बता ही चुके हैं जैसे। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ईजी होगा। मैथ और रीजनिंग? हाँ, क्योंकि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जीएस नहीं अच्छा होता है, क्योंकि मेरा जीएस अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं जीएस नहीं बना पाई। मैथ और रीजनिंग मैंने सारा बनाया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कितने मिनट में पहला 12 पेपर कितने मिनट में निपटा दिए थे? मैंने 70 मिनट ले लिया था। 70 मिनट। हाँ। लास्ट के 20 मिनट में आपने पूरा पेपर रिवीजन किया? हाँ। अच्छा। तो तब रिवीजन किया, फिर भी मेरा सारा बन नहीं पाया क्योंकि मुझे जीएस याद नहीं था। अच्छा। कंफर्म। टाइम सफिशिएंट लग रहा है? हाँ, टाइम सफिशिएंट है और थोड़ा सा आगे जी ना। क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का है, जो थोड़ा सा अच्छे आगे से जी। तैयारी की है उनका आराम से हो जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है?
हाँ मॉक टेस्ट है ना, अड्डा का मॉक टेस्ट, फिर मैंने 2 मॉक टेस्ट मार रखा है, अड्डा का और टेक्स्ट बुक का, अच्छा अच्छा। तो उससे हेल्पफुल मिलता है। तो क्या लगता है इस एग्जामिनेशन में टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? हाँ हेल्पफुल है। अच्छा, विस करंट आपको कभी भी हेल्प कहीं Current करेगा तो नहीं, क्योंकि current current है। कहीं से भी पूछ सकता है आपको। हाँ तो बाकी सारा हेल्पफुल है, आपका मैथ का प्रैक्टिस भी हेल्पफुल है, आपका रीजनिंग भी हेल्पफुल है। अच्छा अच्छा। और सारे जो एनालिसिस हो रहे हैं रोज के, वो उत्कर्ष क्लासेस से मैंने देख के आया था सारे एनालिसिस, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आप ये बताइए आपको क्या लगता है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़ाई करें कि थोड़ा वो बेहतर अटेम्प्ट ले पाए? क्वेश्चंस हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पहले पूछे गए हैं, रेलवे में अधिकतर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है अच्छा तैयारी के लिए। हाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मारा है, प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारा है, अच्छा। तो उसका क्वेश्चन हो जाता है। तो ग्रुप डी के लिए आप डेडिकेटेड तैयारी किए थे या फिर बैंकिंग कर रहे थे, इसको निपटा दिए साथ में? नहीं, मैंने डेडिकेटेड तैयारी की थी, बट इस बार अभी मेरा बैंक का तैयारी चल रहा था, तो कुछ दिन से मेरा छूटा हुआ था ये चीज़ें। अच्छा। तो मेरा करंट भी मेरा अपडेटेड नहीं था, क्योंकि हाँ। मेरा अभी इधर IBPS चल रहा है, तो अपडेटेड नहीं था, बट एग्ज़ाम आ गया, तो मैंने मैथ रीजनिंग मेरा किया हुआ था, तो मैंने दिया एग्ज़ाम। तो क्या लगता है आज के पेपर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर माना जाए तो 70 to 80। 70 to 80 आपके अनुसार? मेरा भी वही है 70 to 80। हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, एकदम मॉडरेट लेवल के थे, बहुत अच्छे से जो तैयारी की है उनका अच्छा से एकदम लेवल अच्छा जाएगा वो। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी बचा हुआ है, वैसे स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज देंगे आप? फाइनल मैसेज यही है कि डीपली पढ़ें, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा GS में, क्योंकि अच्छा। GS ही थोड़ा सा डीपली आ रहा है, बाकी तो मैथ रीजनिंग में फार्मूलाज वगैरह अच्छे से याद हो जाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन उसमें से बन जाएगा, अच्छा बाकी तो सारा बनाने का है ही क्वेश्चन। तो वर्क एंड टाइम से 2-3 क्वेश्चन मैथ्स में आए थे, अच्छा। परसेंटेज से आए थे, सेल और बाय था, मेकिंग प्राइस कुछ ऐसे करके। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस ट्रेंड और नाउ वाला से नहीं आए थे क्वेश्चन। ट्रेंड से नहीं आया। ना वो ट्रेन से नहीं आया था? अब मतलब मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? वर्क Time and work, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ एवरेज था, मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड। और आपका मीन मीडियन मोड हो गया। अब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है, एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं? मेरे में तो नहीं आया था ट्रेन ट्रेन से वाला। तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ट्रेन से एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं, बोट एंड स्ट्रीम से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बोट एंड स्ट्रीम से भी नहीं था? नहीं आया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी नहीं आया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी नहीं था, ठीक है। मेंसुरेशन 20 क्वेश्चन देना था उसको, कहीं से भी दे दो। मिड इंडियन रोड से 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से था, 2 क्वेश्चन आपका परसेंटेज से था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन था, हाँ। एवरेज से 1 क्वेश्चन था, फिर DI से 2 क्वेश्चन था। DI में आपको दे रखा था एक क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक DI था आपका एक ही क्वेश्चन का ही था, एक गांव की संख्या दे रखी थी, उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा था, और अडल्ट और बच्चे का रेशियो दे रखा था। उसमें सिर्फ एक टोटल पॉपुलेशन और अडल्ट और चिल्ड्रन के दोनों के डिफरेंस का पूछा था कि दोनों में डिफरेंस कितना है। इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अच्छा। एक सिंप्लीफिकेशन आया था, एक क्वेश्चन आया था 171 इंटू 172 इंटू 173, 17 से डिवाइडेबल होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर से एक क्वेश्चन था। मतलब मिला जुला के कहें तो लगभग सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे टॉपिक्स है, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं किया गया था? नहीं। रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी से नहीं था क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से नहीं था। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन था? कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, हाँ आया था वेन डायग्राम। हाँ, 2 आए थे। सिलोइक्स में आया था, हाँ, सिलोइक्स में वेन डायग्राम, सिलोइक्स में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से शायद 2 क्वेश्चन से। अच्छा। और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन नहीं था, डायरेक्शन था। ब्लड रिलेशन नहीं था, नहीं, डायरेक्शन था। डायरेक्शन था। सीटिंग अरेंजमेंट भी था शायद। सिटिंग अरेंजमेंट, Sitting पजल्स में सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर पजल, सर्कल पजल, और ऊपर से नीचे 7 बॉक्स रखे गए हैं, उसमें से सजाना है। अच्छा। 5-6 क्वेश्चन तो उसी से हो गए, हाँ हाँ, 5-6 क्वेश्चन सारा उसी से थे। बाकी 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से मैंने बताया, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन बताया, और आपका बस हो तो गया 20 क्वेश्चन। रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक्स जिसको इग्नोर किया गया हो? रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा। प्रोबेबिलिटी से तो आया ही नहीं, और क्या बोलते हैं, कैलेंडर नहीं आया, से क्लॉक तो नहीं एक आया। कैलेंडर से नहीं कैलेंडर आया। क्लॉक इतना अच्छा वो टॉपिक है, कैलेंडर और क्लॉक हम इतना अच्छा से करके आते, कुछ भी नहीं आया। अच्छा अच्छा। 2 और 3 बजे के बीच में 3 बजे हाँ। के बीच एक साथ सुई कब होती है, क्लॉक से एक अच्छा। क्वेश्चन था। हाँ। 2 से 3 बजे के बीच एक साथ काटा। 2 से 3 एक साथ कब होगी? 2 और 3 बजे। एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस एडमिट कार्ड और आपका फोटो लगा होना चाहिए, और एक आपका आईडी कार्ड और एक फोटो लगा होना चाहिए। जो फॉर्म के टाइम अप्लाई किए थे वही फोटो रहना चाहिए। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, नहीं, कोई फ्रेंड्स हेल्पफुल थे सारे स्टाफ। और कोऑपरेटिव हैं। अच्छा। मतलब कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहा है?
आधार कार्ड का आधार कार्ड वेरिफिकेशन में आपका ये आपका क्या नाम बोलते हैं, होना आपका नाम होना चाहिए, फादर का नाम होना चाहिए, और आपका ये पूछा जा रहा है, पिन कोड पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आप कौन से जगह से, बस वो सब कुछ आपका वेरीफाई किया जा रहा है। तो आपका बैंकिंग के कौन कौन सा एग्जाम का अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा? IBPS मैंने दिया है, अच्छा, RRB PO, RRB क्लर्क, अभी मैं अपकमिंग एग्जाम्स हैं मेरे IBPS क्लर्क के, IBPS PO के। अच्छा, तो उसमें अभी तक कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाई? मैंने किया था पिछले साल मैंने किया था IBPS RRB का, बट मेंस नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा। इस साल तो अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, SBI क्लर्क हुआ नहीं, RBI हुआ था मेरा, RBI असिस्टेंट। अच्छा, मेंस उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया, मतलब स्ट्रगल कर रही हैं। स्ट्रगल कर तैयारी कहाँ से होती है? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। सेंटर कितना दूर दिया गया है? सेंटर मेरे घर से 40 किलोमीटर है, कुमारटूबी में मैं रहती हूँ। अच्छा, कुमारटूबी से आई है। ठीक है, और कोई फाइनल मैसेज? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट रुकिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए 26 अगस्त थर्ड शिफ्ट का सीधा सेंटर के बाहर से आपको एग्जामिनेशन रिव्यू प्रोवाइड करवाया। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उसने पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। और हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए एक साइंस स्पेशल PDF तैयार किया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख करके हमारे PDF का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा और जो क्वेश्चन अभी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का PDF हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया जा रहा है। या आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।